बिना सतगुरु के व्यक्ति भिखमंगा रहता है, सदा ही भिखारी बना रहता है। जब तक किसी पूरे सतगुरु के व्यक्ति शरण में नहीं चला जाता, तब तक वह अपने 9 द्वारों में ही भटकता रहता है। उसका ख्याल 9 दरवाज़ों पर अलग अलग जा कर के भीख मांगता रहता है। वो कभी मुख के द्वार से, कभी कानों के द्वार से बाहर की आवाज़ें सुनता है, कभी जीभ के द्वारा बाहर के स्वादों में मस्त होता है और कभी आँखों के द्वारा बाहर के दृश्य देख देख करके उनमें मस्त होता है। लेकिन कभी कभी वो स्पर्श के द्वारा सुख का अनुभव करता है। इन 9 द्वारों के बीच ही उसका जीवन घूमता रहता है। लेकिन ये जो सुख हैं, क्षणिक सुख हैं, बहुत कम समय के लिए ये सुख मिलता है। अगर आप परमानंद चाहते हैं, सदा सदा के लिए आनंदित होना चाहते हैं, तो संतों ने, फकीरों ने जो विधि बताई है, 9 द्वारों से अपना ख्याल हटा करके 10वां द्वार जो भीतर की तरफ खुलता है, जहाँ वो गोविंद है, जहाँ उसका निवास है, जहाँ सारे ब्रह्मांड के परम रहस्य हैं, वहाँ कुछ पल के लिए ठहरना, अपने विचारों को शांत करते हुए, शांत बैठते हुए, अपने विचारों को शून्य करते हुए, विचारों से मुक्त होते हुए कुछ समय के लिए वहाँ 10वें द्वार पर हमें ठहरना है। और वहाँ भीतर के निराकार आकाश में जो शांति है, जो परमानंद है, वो बाहर संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। और हम भी संतों की बताई हुई उस विधि पर चल के अपने 9 दरवाज़ों से ख्याल को समेट करके दोनों आँखों के बीच 10वें द्वार पर जो भीतर की तरफ खुलता है, कुछ समय के लिए हम उसे 10-15 मिनट के लिए आदत डालें, वहाँ पर अपना ध्यान रखें। और तब तक के लिए हम अपनी आँखों के द्वार, कानों के द्वार, बोलना, मुंह का द्वार, सभी द्वारों को बंद करके 10वें द्वार पर कुछ पल के लिए ठहरें और वहाँ सिर्फ देखें, साक्षी होकर के, दूर खड़े होकर के। हमें वो ज़रूर परमानंद प्राप्त होगा। संतों ने जो विधि बताई है, वह अपने अनुभव से ही बताई है।